सर, साइबर फ्रॉड जैसे कि लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या क्या इसके समाधान निकाले जा सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ और टाइम के साथ डाटा ब्रीच होता है और जिस तरीके से जितना भी डाटा है आजकल बिकता है। साइबर अपराध की शुरुआत तब होती है जब लोगों का डाटा उन तक पहुंचता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसे ये डाटा जो है वो साइबर अपराधियों को मिलता है, किस तरीके से उनके पास पहुंचता है। देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि उनके पास डाटा किस तरीके से पहुंचता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या समाधान हो सकते हैं? जैसे अलग अलग तरीके से केसेस निकल के आते हैं बाहर, तो क्या लोगों को करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि साइबर अवेयरनेस। कुछ केसेस के बारे में जानना चाहूंगी ताकि लोगों को हम बता सके कि इस तरीके से साइबर क्राइम किया जा सकता है। नमस्कार, जस्ट न्यूज़ ऑन देख रहे हैं आप और मैं हूं सोनिया सिंह, एक बार फिर से मौजूद खबरों के साथ आपके पास। दोस्तों, लगातार साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इसी सिलसिले में मैं आज मौजूद हूं दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में। जी हाँ, मैं कमला नगर में मौजूद हूं और आज हमारे साथ एक एडवोकेट जुड़ गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से साइबर क्राइम का समाधान निकाला जा सके और क्या क्या तरीके हैं जिससे साइबर अपराधी और जो पीड़ित हैं उन सभी के साथ जो फ्रॉड होते हैं वो बच सके और उनको समाधान मिल सके। आइए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। दिलीप कुमार राणा। सर, साइबर फ्रॉड जैसे कि लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या क्या इसके समाधान निकाले जा सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ और टाइम के साथ डाटा ब्रीच होता है और जिस तरीके से जितना भी डाटा है आजकल बिकता है। तो साइबर स्कैमर्स जो हैं आज के दौर में इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें सब पता है कि किसके घर में एक्सीडेंट हुआ है, किसके यहाँ पर डेथ हुई है। वो इस चीज़ का बहुत बेनिफिट लेते हैं। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। रिसेंटली एक केस था जिसे मैंने प्रो बोनो करा था। एक स्कूल टीचर हैं, स्कूल टीचर के साथ क्या हुआ कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनकी डेथ पे उनको इंश्योरेंस क्लेम आया उनके हस्बैंड का, और उस चीज़ की जानकारी साइबर स्कैमर्स के पास पहुंच गई। उन्होंने उनको एयरटेल कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन के कॉल किया और उनसे बोला कि आपके हस्बैंड का जो फ़ोन नंबर है वो बंद हो जाएगा, आप हमें OTP दीजिए। शी वॉज़ अ टीचर एंड उन्होंने अपनी क्लास अटेंड करते करते, एंड शी इज़ ऑल्सो ए सीनियर सिटीज़न, उन्होंने अपनी क्लास अटेंड करते करते ही उसे OTP शेयर करे, अपनी स्क्रीन मिररिंग शेयर कर दी। सब कुछ जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे वो बिना किसी स्टॉप एंड क्वेश्चन के वो करते गए। जिसके बाद उन्हें बाद में पता चला कि उनके अकाउंट से धीरे धीरे 10-10 हज़ार करके 50-50 हज़ार करके तकरीबन 8 लाख रुपए निकल चुके हैं। तो बाद में वो तुरंत जाकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी, जबकि ये मामला साइबर फ्रॉड का था। पुलिस उसके अंदर ढीली पड़ गई क्योंकि पुलिस का वो मामला नहीं था। उनके अप्रोच करने के बाद मैंने इमीडिएटली उन्हें साइबर फ्रॉड के लिए साइबर सेल में कंप्लेंट करी एंड अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने के इवन RBI में एक्शन लिए। साइबर फ्रॉड में तो वो पकड़े नहीं गए क्योंकि वो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने वॉलेट्स बना रखे थे। क्योंकि जो अमाउंट अगर किसी बैंक अकाउंट में जाता है तो उसको साइबर फ्रॉड के थ्रू साइबर सेल वाले निकलवा सकते हैं, पर लेकिन जो वॉलेट के अंदर जाता है, वॉलेट के अंदर ईजीली उसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। उसका पर्पज़ ये होता है वन टाइम यूज़, लाइक प्रीपेड कार्ड। आपने एक बार यूज़ करा, फिर उसके बाद उसे फेंक दिया। तो उसके अंदर आजकल स्कैमर्स इतने वो हो चुके हैं। लेकिन आज के टाइम पर अगर आज अब देखा जाए तो गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। उन्होंने इस तरीके के जो वॉलेट्स हैं इस पर अपनी सेंध लगाई है RBI के थ्रू। इस पर KYC को मैंडेटरी कर दिया है, जिसके तहत ये जो वॉलेट्स हैं ये वर्क नहीं कर पाते बिना KYC के। तो इस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जिस तरीके से स्कैमर्स थोड़े स्मार्ट हो रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट भी स्मार्ट हो रही है और इस पर सेंध लगा रही है। सर, साइबर अपराध की शुरुआत तब होती है जब लोगों का डाटा उन तक पहुंचता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे ये डाटा जो है वो साइबर अपराधियों को मिलता है, किस तरीके से उनके पास पहुंचता है? देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि उनके पास डाटा किस तरीके से पहुंचता है, क्योंकि ये डाटा नॉर्मली किसी इंसान के पास नहीं होता। अगर देखा जाए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ के पास ही होती है। और अगर किसी की डेथ होती है तो इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? बैंक्स के पास। और
जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। अब ये डाटा ऐसे इंसान के पास जो इसका मिसयूज़ कर सकता है वहाँ कैसे पहुँचती है, इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या समाधान हो सकते हैं? जैसे अलग अलग तरीके से केसेस निकल के आते हैं बाहर, तो क्या लोगों को करना चाहिए इसको? सबसे पहली चीज़ है कि साइबर अवेयरनेस। लोगों को आजकल एक नया स्कैम छोटा सा और चला है कि लोगों को के पास कॉल आता है और कॉल पे बोलते हैं कि सर आपका ये कनेक्शन बंद हो जाएगा, आप एक दबाइए, या किसी भी रैंडम तरीके से कॉल आता है और इमीडिएटली इंसान सोच नहीं पाता और वो क्लिक कर देता है, 1 दबा देता है या 2 दबा देता है। फॉर एग्जांपल जो भी वो बोलते हैं वो दबा देता है। उसे दबाने के बाद उसे इतना महसूस नहीं होता कि वो एक तरीके से उनको एंट्रेंस दे चुका है, एक्सेप्टेंस दे चुका है, जिसका साइबर फ्रॉड जितने भी स्कैमर्स हैं उसका बेनिफिट लेते हैं। कुछ केसेस के बारे में जानना चाहूँगी ताकि लोगों को हम बता सकें कि इस तरीके से साइबर क्राइम किया जा सकता है। आजकल अगर आपने देखा हो कि अभी रिसेंट का एक केस था जीके का, जहाँ पर एक इंसान के पास से इवन ओटीपी शेयर नहीं किया गया। इतने ज़्यादा स्कैमर्स स्मार्ट हो चुके हैं, बिना ओटीपी शेयर किए गए सिर्फ मिस कॉल से उन्होंने उसके 50 लाख रुपए निकाल लिए। तो मतलब जिस तरीके से स्कैमर्स डेवलप हो रहे हैं, हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रशासन में काफ़ी कुछ है एजेस, रफ एजेस, जिसकी वजह से साइबर क्राइम को भी बढ़ोतरी मिलती है शायद। सर, 1-2 केसेस मैं जानना चाहूँगी आपसे। आपके पास तो काफ़ी सारे केसेस जो हैं आते होंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको एक बताया कि एक लेडी थी, स्कूल टीचर, उनके साथ स्कैम हुआ। इवन शी वाज नॉट अवेयर। इवन उनको अगर देखा जाए कि कोई इंसान पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट करने के लिए, तो पुलिस वाले को भी बताना पड़ता है कि ये साइबर अपराध है। उसके अंदर उन्होंने अब उस सिचुएशन को देखा जाए तो जिस पुलिस वाले के पास वो गए, जिस भी पुलिस ऑफिसर के पास गए, इवन दैट पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। उन्होंने भी उनको सही गाइड नहीं करा कि आप इसे साइबर सेल में कंप्लेंट किया जाए। उन्हें भी एक सोशल अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस मेरे हिसाब से कोर्ट्स में, थानों में, सब जगह होनी चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट अब इनिशिएट ले रही है कि न्यूज़ चैनल्स पे और बाय वे ऑफ मीडिया एज वेल एज एंड बाय वे सेलिब्रिटीज़। अभी आपने एक केस देखा होगा कि एक एक्ट्रेस थी, मे बी नाम मेरे को ध्यान नहीं है, समंथा या समथिंग कुछ, उनका एक फेक वीडियो लीक हो गया था, जिसके बाद अब वो भी इस चीज़ में जब वो पकड़ा गया है तो गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हैं और उन्होंने अपने आप को साइबर अवेयरनेस के लिए इंट्रोड्यूस करा है। सर, 2 शब्द मैं जानना चाहूँगी हमारे प्रशासन के लिए कि आप किस तरीके से उनको जागरूक करना चाहेंगे और क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ पर क्राइम होता है तो आजकल स्कैमर्स जितने स्मार्ट हो गए हैं तो गवर्नमेंट को भी उनसे 2 हाथ आगे जाना चाहिए। अदरवाइज़ तो लॉस पब्लिक का ही होगा, गवर्नमेंट का होगा, बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि एजेंसीज़ के ऊपर ही बर्डन पड़ेगा, उन्हीं को ये केसेस सॉल्व करने। तो लॉस को स्ट्रिक्ट करने के लिए उनको जितने भी बेहतर उपकरण हैं और स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे। चलिए, अगर बात की जाए प्रशासन की तो वो अपना प्रोसेस चला रही है, वो अपना काम कर ही रही है। इसके बावजूद लोगों को ऐसा क्या तरीके अपनाने चाहिए जो साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है? उनको सबसे पहले अपना साइबर डाटा जो है, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, उसे सिक्योर करना चाहिए। उन्हें मेरे हिसाब से आजकल बायोमेट्रिक जो हैं अपने आधार कार्ड के एक ऑप्शन आता है, उसे ऑफ़ करना चाहिए ताकि कोई भी उनका बायोमेट्रिक का मिसयूज़ ना कर सके। अगर आप ओटीपी तो एक अलग चीज़ हो गई, ओटीपी आप शेयर करोगे तब जाके किसी के पास जाएगा, लेकिन बायोमेट्रिक ऐसी चीज़ है आजकल अगर किसी ने कॉपी कर ली, आज के टाइम में वो बड़ी चीज़ नहीं है, कॉपी कर ली तो वो आपका किसी ऐसे कंसर्न पर्सन से साठ-गांठ करके अगर वो लगा दिया गया तो आपका अकाउंट मिनटों में खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को जो आपके आधार कार्ड के जो बायोमेट्रिक्स हैं उसे लॉक करना चाहिए और किसी भी मैसेज को पढ़ना चाहिए, किसी भी लिंक को ओपन करने से पहले सोचना चाहिए 2 बार। किसी भी कॉल पे अगर कोई सामने वाला एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि आप 1 दबाइए, 2 दबाइए, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या पहली बात आपका वो अकाउंट उस बैंक के अंदर है भी कि नहीं, क्योंकि आजकल आप ये भी देखोगे जिसका अकाउंट SBI में है उसके पास HDFC बैंक से फ़ोन आ रहा है कि सर आप ये करो नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो लोग बिना सोचे समझे स्पॉन्टेनियस एक एक्शन लेने के लिए, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है, तो वो दबा देते हैं। तो किसी भी चीज़ को सोच समझ के किया जाए
तो ही भला है, अदरवाइज़ तो नुकसान उस इंसान का ही होगा और जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो कई सारे एप्लीकेशंस हैं और उनमें साइन अप करने के लिए कुछ बेसिक बायोडाटा लगता ही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो अगर आप देखोगे, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्टेक, जी जिससे लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा था और ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। जी अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया और उस पर सेंध लगा के उसे बंद कर दिया है। और ऐसी कंपनी को अगर आप देखोगे, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसको प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे नहीं किया जाता कि आप इसके ऊपर इसे प्रमोट क्यों कर रहे हो, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर देते हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है उनके फॉलोअर्स को। वो सोचते हैं कि ये सिक्योर है, कि हमारे सेलिब्रिटी, हम नाम नहीं लेना चाहिए कि किस कौन कौन प्रमोट करता है, पर लेकिन हालांकि पिसता है जो नॉर्मल इंसान ही पिसता है। और जो जो इस तरीके की एक्टिविटी करता है वो भी आजकल छोटे तबके से ही आता है, जो इमीडिएटली पैसा कमाने के लिए इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता है और कर्जे में डूब रहा है। और एट द एंड उन्हें किस तरीके से क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आप भी अवेयर है, आप मीडिया से हैं, कि जब पैसे वो नहीं चुका पाते हैं तो फिर आत्महत्या एक वो होता है, जिसके लिए भी मैं यही मानता हूँ कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है उनको पहले ही इस चीज़ों को प्री प्लान मैनर में करना चाहिए, ताकि कोई इस तरीके से एक्शन ना ले पाए, कोई अपना मिसयूज़ ना कर पाए। सर, आप और हम जैसे कई मासूम लोग ऐसे हैं जो साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? उसके लिए गवर्नमेंट ने साइबर फ्रॉड पोर्टल ओपन करा है, तो उनको इमिडिएटली उस पर एक्शन इंटीमेट करना चाहिए, सो दैट साइबर पुलिस उसको फ्रीज़ करे और जितना आपका पैसा वापस आ सके आए और उस पर इनिशिएट करे। यही सबसे पहले वो है। अगर आप इधर फ़ोन करो उधर फ़ोन करो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ही आपको रियलाइज़ हो कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, आपको इमीडिएटली साइबर पोर्टल पे इंटीमेट करना है, साइबर सेल पे, कि ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी थी, इस बैंक के अंदर पैसे गए हैं। वो इमीडिएटली उसे फ्रीज़ करेंगे, इस चीज़ को भापते हुए कि ये गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई। बाकी काम साइबर सेल के ऊपर छोड़ दीजिए। पर लेकिन सबसे पहला इनिशिएट आपको लेना है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको इंटीमेट करना है, और उससे पहले भी आपको ये चेक करना है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है। कच्चा लालच सबसे बड़ी वो होती है, तो आजकल कच्चे लालच में बच पड़ो। कोई आपको पैसे देने के लिए नहीं बैठा, जो कच्चा लालच दे रहा है तो वो आपको डुबाएगा ही। ये मेरी सलाह है। तो दर्शकों, एक ही चीज़ कहना चाहूँगी आपसे कि किसी भी अननोन ऐप्स या सोशल मीडिया पर भरोसा ना करें। तो इसी जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी एक बार आप सभी के साथ, सोनिया सिंह।